तो तुम उनको भी तकलीफ मत लोग बहुत तकलीफ दे रहे। अब तुम 800 रुपये बिल आने वाला, 800, 700, 600 ठीक है, गरीब बस्ती भरेंगी, पर तुम 3000, 2500, 3000, 2700, 3000, 4000, 9000, 12000 ऐसे बिल आएंगे। हम लोग के घरों पे जो है लाइट बिल 22,000, 20,000, 18,000, 15,000, 14,000, 3,000, 2,000 ऐसे पावर बिल दे रहे। और हम लोग बोलने जाते हैं तो ऊपर दादागिरी कर रहे, हम लोग के ऊपर कंप्लेंटें कर रहे। तो खैर हम लोग को कंप्लेंट में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पर इनसे अब कोई डील, कोई समझौता होगा नहीं। हम लोग की एक ही मांग है कि तुम 4 रुपये इनोट से हमको बिल दो, और इसके आगे हम 300 चलाए या 400 चलाए, हमको 4 रुपये इनोट से होना। और इसके आगे अगर पावर वाले हमसे दादागिरी करके वसूलते हैं तो हम लोग उसकी भी बात आगे रखेंगे, और कोई भी बात हाथापाई से हम नहीं करेंगे। हम लोग आगे पेपर दौड़ाएंगे, कार्रवाई करेंगे, कायदे से काम करेंगे, है ना। और हमको अगर इन लोग ने और ज़्यादा दबाव डाले तो इनका मीटर हम इनको वापस कर देंगे। तुम तुम्हारा मीटर लेके जाओ, हमको तुम्हारे मीटर से कोई समझौता नहीं। 3-4 रुपये इनोट से हमको पावर बिल होना, इससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते। हमारी गरीब बस्ती है, कोई सरमायादार नहीं हमारी बस्ती में। वार्ड का मामला है, देवी के मल्ले से लेके फार्मेसी तक, आदमनगर से लेके पवारवाड़ी तक, यही सब वो गुलाब पार्क हुआ और भी दीगर मतलब वार्ड है। अब इतने नाम मैं बता नहीं सकता, बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरे वार्डों की यही तकलीफ है। हर घर की माँ बहन परेशान है। इन लोग घरों में घुसते और ये तकलीफ देते कि तुम्हारा फ्रिज खराब है, तुम्हारा पंखा खराब है, तुम्हारा कूलर खराब है, तुम्हारी मिक्सर खराब है, हर चीज़ हमारे को ही तकलीफ में डालेंगे। यानी ये इतनी ढेर चीज़ें रख लेते हमारे सामने कि हम उनके सामने फीके पड़ जाते और हम मजबूर होकर वापस आ जाते। तो कब तक ये चलेगा हमारे ऊपर अत्याचार? कल हमारे अख्तराबाद के अंदर जो है औरतों ने और महल्ले के जो लोग हैं, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हिम्मत जुटाई और बिजली कंपनी के जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत ऐसी थी कि इनकी 4 से 5 गाड़ियां जो है वो वापस जाने पर मजबूर हो गई और इनकी बात मानने पर मजबूर हो गई, बैठ के बात करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इन्होंने हमसे कल मीठे से बात कर लिया और उसके अंदर कुछ चेहरों को नज़र में रख लिया और अपनी ऑफिस में जा कर के एसी में बैठ कर के इन्होंने जो मुनाफिकत की कि कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने केस किया या जिनके ऊपर कोई दूसरा मामला था वो केस को पुलिस स्टेशन से ओपन करवाया। इस मुनासबत से आज अजीज़ मुल्ला साहब और महल्ले के जो लोग हैं सब इकट्ठा हुए और सब मिल कर के हम लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर जा कर के उस मामले में हमने बातचीत की और उस मामले को होल्ड किया। और वही बात यहाँ महल्ले वालों को बताने आए कि कल जो हमने ताकत दिखाई तो हमें दबाने और डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस हरकत से हमारे हौसले टूटने वाले नहीं हैं। उल्टा जो है हम इसमें और मुत्तहिद होने वाले हैं और आगे का लाए अमल हम जो है और मजबूत तरीके से करने वाले हैं। अगर MPSL ये समझता है, पावर डिपार्टमेंट ये समझता है कि ये गरीबों की बस्ती है, 2-4 को हम खरीद लेंगे, 2-4 मुनाफिकों को बीच में डाल देंगे और हम इस बस्ती के लोगों का इत्तेहाद तोड़ देंगे, तो वो अपनी खुशफहमी में। आप देख लो, जब पेड़ पर, रोज़ी पर और औलाद पर बात आई है तो बड़ी से बड़ी हुकूमत, बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट हिल गया। आज बांग्लादेश का हाल क्या हुआ, जब मिनिस्टरों ने करप्शन किया और डिपार्टमेंट ने जो है आवाम को लूटा, रोटी रोज़ी पर बात आई, औलाद पर बात आई, घर पर बात आई, तो मिनिस्टरों के बंगले भी जले, डिपार्टमेंट के ऑफिसरान को भी जलाया गया। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश करूंगा और पावर हाउस वालों से भी यही गुजारिश करूंगा कि हमें उस हद तक जाने पर मजबूर मत करो। आप अगर एक बिल्ली को हकालोगे तो उसको भागने की जगह भी दो। अगर आप उसको एक कोने में ले जा करके रखोगे तो वो पलट कर पंजा मारेगी। तो हमको पलट कर पंजा मारने पर मजबूर मत करो।
हम मोहब्बत से आपको समझा रहे हैं। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हफ्ते का 3,000 4,000 रुपया कमाते हैं, भाड़ा भरते हैं 2,500 रुपया घर का, राशन लाते हैं, सिलेंडर जो है 1,500 2,000 का आज खरीदते हैं। आपको 4 से 5,000 रुपया बिल कहाँ से ला करके देंगे? जिस तरीके से पहले सब लोगों की बिल आती थी उसी तरीके से बैठकर कोई रास्ता निकाला जाए, नहीं तो इस इलाके में MPSL की एक भी गाड़ी हम आने जाने नहीं देंगे। और उसके लिए जो भी केस बनेगा वो केस मैं अपने ऊपर बनवाने के लिए तैयार हूँ। ये जो नए मीटर जब से लग रहे हैं, जब से ये फॉल्ट हो रहा है क्या? हाँ, इनका मीटर जो है फास्ट है। ये कहते हैं कि हमने जो है ISI मार्क का मीटर लगाया है। MSADCL ने MERC ने जो 7 मीटर को अप्रूवल दिया है उसके अंदर जो है इनका सिक्योर का मीटर नहीं है। आज से 3 से 4 साल पहले मैंने ये अर्जी जो है मिनिस्ट्री में दी थी, MERC में भी दी थी, लेकिन ये कोई वजह से साठ गार्ड करके या करप्शन करके ये मीटर आज भी लगा रहे। जबकि जो है जो सर्कुलर निकला था MERC से उसमें ये मीटर नहीं था। वो सर्कुलर आज भी मेरे पास है। बाद में इन्होंने नया सर्कुलर नया GR निकलवाया, उसके अंदर इन्होंने शामिल किया। हमने इनसे एक बार गुजारिश भी की थी कि आप एक मीटर जो है आपका मीटर रखो, उसके ऊपर सेम लोड डालो और एक पैरेलल में दूसरा मीटर रखो जो आम कंपनी जो महावितरण कंपनी लगाती थी, और दोनों के यूनिट के 24 घंटे का जायजा लो कि इसके ऊपर कितना यूनिट गिर रहा है, उसके ऊपर कितना यूनिट गिर रहा है, और उससे पता चलेगा कि आपका मीटर फास्ट है कि नहीं है। तो ये काम ये नहीं करते, क्योंकि अगर ये काम वो करेंगे, एक दूसरी कंपनी का मीटर लेंगे, एक इनका मीटर लेंगे और दोनों पे सेम लोड डालेंगे, एक लाइट एक पंखा एक फ्रिज भी डालेंगे, तो 24 घंटे में पता लग जाएगा कि किस पे ज़्यादा यूनिट गिर रही है और किस पे कम यूनिट गिर रही है। ये काम ये नहीं करते, ये करके ये जो है कंज्यूमरों को मुतमईन नहीं करते। तो ये कंपनी खुद चोर है, खुद डाकू है, और ये मालेगांव शहर की आवाम को चोर कहती है। ये दुकानदार है, ये असल में मेरा भांजा है। इन्होंने इनके जो दिल में जो बातें थी और जो मामला इनके साथ जो घटना घटी अतिक्रमण की जो कार्रवाई को लेकर के, अतिक्रमण मुझे एक समझ में आता, मालेगांव शहर के अंदर छोटे से गांव में छोटी सी जो सत्ता है ना, वो जो नंगा नाच कर रही है गरीब आवाम के साथ में, अतिक्रमण के खिलाफ मैं भी हूँ। लेकिन आप अतिक्रमण तोड़ो ना, DP रोड जो है वो चौड़े करो, रास्ते जो साइड में रास्ते में वो अतिक्रमण साफ करो। लोग के बोर्ड के ऊपर से चल के जाने वाले हैं क्या? रोड तो तुमसे साफ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात समझ में आती, ये सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, और ये प्रशासन जो है ये इनके दबाव में जो काम कर रहा है, एक बात क्लियर समझ में आ जा रही है। और मालेगांव शहर के अंदर आप देख सकते हैं इनका जैसे योगी बुलडोजर, अभी तो मैं योगी बुलडोजर लाने वाला मालेगांव में, ये आवाम से भी मेरी अपील है और इनसे भी अपील मैं कर रहा हूँ। योगी बुलडोजर जब आएगा तो रास्ते पे कोई भी मत आना, क्योंकि हमारे योगी बुलडोजर के अंदर ईमानदारी है। वो उसकी आँख पे पट्टी लगी हुई हो, कुछ नहीं देखता। अतिक्रमण है, अतिक्रमण तोड़ने का काम करता हो। मालेगांव शहर का जो अतिक्रमण जो है, ये जो सत्ता के नशे में जो अतिक्रमण के जो मुहिम चला रहे, तो इनके जो बुलडोजर के अंदर ना आग लगी हुई है, और वो भी आग लगी है, कानी आग लगी हुई है, जो उनके खिलाफ ऐसी कानी नज़र से उसका तोड़ के निकल जाते हैं। तो ये कानी आग को मैं ज़रूर फोड़ूंगा इंशाल्लाह। और मालेगांव शहर के अंदर अतिक्रमण जो जैसे जो लोग तकलीफ दे, किसी का तोड़ रहे, किसी का छोड़ रहे, अगर कानी आग जिसके ऊपर डाल रहे, तो ऐसे जितने भी अतिक्रमण धारक है जिनका नुकसान हुआ और आस पड़ोस में तोड़ नहीं रहे, उनका तोड़ रहे, तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है वो सब लोग मुझसे संपर्क करें जिनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई, जिनका तोड़ा गया। ऐसे जितने भी लोग हैं मेरे से संपर्क करें। लगे तो मैं मेरा नंबर देता 9822 00 26 95। पप्पू BJP पप्पू मेंबर के नाम से पहचानते सारा गाँव आपकी दुआ से। तो ऐसे लोगों के साथ अगर अतिक्रमण दस्ते ने नाइंसाफ़ी करा, ऐसे सभी लोग अतिक्रमण धारक मुझसे आके मिले। मैं अतिक्रमण बसाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके ऊपर नाइंसाफ़ी उनके इंसाफ दिलाने की मैं बात कर रहा है। जिस तरह से अभी भांजे ने बताया कि हम पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस डिपार्टमेंट से हमने बात की, साहब ऐसे ऐसा मामला है, ये मैटर को लेके हम महापालिका के चेयरमैन एजाज बेग साहब से भी हमने मुलाकात की, ये कार्रवाई की जो हो रही, देखो आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन लगा के चांगरे को बोले भी क्या भाई ये कार्रवाई कैसी कर रहे तुम लोग, बराबर। अब ये हवाई फायरिंग है या खाली आश्वासन है या खाली थपथपाना है, मुझे बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि ये क्या हो गया, आजकल ये पुलिस चाल चल रही है।
चेयरमैन को बोलेंगे वो बोले यार कमिश्नर का आता है, कमिश्नर को बोलेंगे उनको बोलो। यानी क्या हो रहा है, ये ठोपने एक दूसरे के ऊपर ठोपने का काम चल रहा है और आवाम को नुकसान करने का काम चल रहा है। ये मत भूलो कि ये आवाम ने तुमको सत्ता दी, कल ये आवाम तुमको सत्ता उड़ाए फेंक भी सकती है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। ये छोटे से कोई छोटी सी सत्ता तुम अपने आप को समझ लेते हो, ये मत समझो आवाम को तुम तकलीफ देंगे। आवाम का आक्रोश बढ़ रहा है, जो आज तुम ना इंसाफी करने का काम कर रहे हैं, तो ये मत भूलो ये सत्ता से तुमको नीचे उतारने इनको टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो ऐसे मैं बताया जिन लोगों के पास ना इंसाफी हो, ऐसे सभी लोग मुझसे कांटेक्ट करें। हमने पुलिस स्टेशन में जाके बातचीत करके आए, उसके बाद में अभी वकील से भी हमने बात की है। जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई करी है, प्रशासक ने कार्रवाई करी है, ये लोक प्रतिनिधि के दबाव में कार्रवाई हुई, ये हम जो है अभी वकील के मार्फत इनको लीगल एक नोटिस मारेंगे और प्राइवेट गुना दाखिल करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं इसके ऊपर। और इन्होंने जवाब देना है कि किस तरह से किसने इनको अतिक्रमण निकालने का आदेश दिया, आदेश की कॉपी भी हमको ना, और स्पेशल यही दुकान को तोड़ने का आदेश मिला कि इनको ये रास्ते पे और भी अतिक्रमण नहीं है क्या? और अतिक्रमण है भी तो बोर्ड जो लगे हुए तो बोर्ड अपना ऊपर लगाए हो, लोगों से तकलीफ क्या है? तुमको तोड़ने रास्ते के अतिक्रमण साफ करो, तोड़ जाएंगे हम इंशाल्लाह। वकील से ही बात हुई, कल हम वकील साहब के पास जाके डिस्कस करेंगे मामले को लेके और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं हम वो करेंगे और जो नुकसान करे इसकी भरपाई इनसे हम मांगेंगे। आज 21 अप्रैल बरोस मंगल जामिया सौलात पे अतिक्रमण डिपार्टमेंट आया था, जिसने सिर्फ मेरी शॉपिंग पर वह मेरी शॉपिंग बोर्ड तोड़ दिया है और सिर्फ अपने सिर्फ मेरी दुकान पर अतिक्रमण आया है और कोई दुकान पर नहीं आया है। 80,000 रुपये का अपना मेरा नुकसान अपना हुआ है। सिर्फ मेरा बोलना इतना है कि अगर अतिक्रमण आ रहा है, कार्रवाई हो रही है तो सब पे होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं होनी चाहिए। उंगली बताकर मेरी दुकान की तरफ इशारा करके मेरी दुकान पर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई की और सिर्फ मेरी दुकान पर की है और पूरा बोर्ड तोड़ दिया है। इतना नुकसान हो गया है। हम आज पुलिस स्टेशन भी गए थे, हमने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज की है। वकील ने पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है हमें कि आप जाके वकील से मुलाकात करिए और अपना केस उनको समझाइए। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप सब पे कीजिए, किसी एक पर मत कीजिए। ये तो सिर्फ ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हमारे साथ। अभी जो इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी भरपाई करके देगा? अब मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की मुझे भरपाई करके दीजिए। नुकसान ये हुआ है कि अपने जो शटर दुकान का शटर तोड़ दिए, मैंने बोर्ड लगाया था, अपना पैनल तैयार करके वो पूरा तोड़ दिया है। वो सब 70 से 80,000 रुपये का लगभग पूरा नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसे अपने जेसीबी मारा है कि पूरा शटर टूट गया। अगर शटर की बजाय अगर दीवार टूट जाती तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा बोर्ड ज़्यादा बाहर तो नहीं था, इसीलिए तुम्हारा बोर्ड हद में था, वो ज़्यादा बाहर नहीं था, बिल्कुल हद में था वो। लेकिन सिर्फ अपने मेरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मेरा बोर्ड तोड़ा गया है और किसी का तोड़ा नहीं गया है। आप नज़र उठा के देख लो। कई इस बिना पे अपने ख्याल से मेरा नुकसान तो नहीं किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किसी सियासी कारण की वजह से अपने से मुझसे बदला लिया गया है, मेरी दुकान से बदला लिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है? अभी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि इसका नुकसान कौन भर के देगा, कौन है इसका जिम्मेदार?